नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ हो रहा है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार का टॉपिक इन दिनों जमीन सर्वे ही बना हुआ है और लगातार आपको लाइव सिटीज जमीन सर्वे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देता ही रहता है। लेकिन एक सवाल जो हमसे लगातार पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि अगर हम बिहार में नहीं हैं, बिहार छोड़िए अगर हम देश में ही नहीं है और पिछले कई सालों से हमें ये नहीं पता लगाया है कि आखिर हमारी जमीन का क्या हुआ है, यानी कि जमीन की कोई सुध पिछले कई वर्षों से हमने नहीं ली है, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी जमीनों का क्या होगा। तो इसी प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे और बताएंगे आपको कि आखिर आपका और आपकी जमीनों का होगा क्या। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद। के लिए। सबसे पहले वकील साहब सीधा सवाल पर ही आएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, ऐसे कई लोग हैं जो बिहार में नहीं है, बिहार छोड़िए देश में ही मौजूद नहीं है और पिछले कई वर्षों से उन्हें यही नहीं मालूम है कि आखिर उनकी जमीनों का हुआ क्या है, यानी कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपनी जमीनों की कोई सुध ही नहीं ली है। वैसे लोगों का और उनकी जमीनों का क्या होगा वकील साहब? देखिए, लॉ में एक प्रिंसिपल है जो कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा। वो यह कहता है कि अगर किसी की जमीन पर कोई आदमी पोजीशन में है, कब्जा पर है, भले उसके पास टाइटल का डॉक्यूमेंट है चाहे नहीं है, सही डॉक्यूमेंट है, भले वो अवैध है, लेकिन वो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध वो उस जमीन पर कायम है और 12 साल से अधिक कायम है, और इस बीच में आपको पता है कि वो आदमी हरा हरा हो, तब भी आपने कोई विरोध नहीं किया, कोई केस मुकदमा नहीं किया, कहीं से कोई नोटिस नहीं किया, कोई भी अपने अपने जमीन को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, तो ऐसे केस में कहा जाता है कि इसका मतलब आपको पता था कि वही मालिक है। और अपने देश में या पूरे विश्व भर में पोजीशन को प्रिज्यूम टाइटल माना गया है। जो पोजीशन में है वो प्रथमतः वही मालिक है। अब उसमें हाल में 2024 में जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दिया है। कंडीशंस लगा दिया उसमें हाँ। उन्होंने कहा, एक बात इसमें और बता, अगर सरकारी जमीन है हाँ। तो 30 साल और निजी जमीन है तो 12 साल। हम्म। लेकिन सरकारी जमीन में 30 साल से ऊपर भी अब बढ़ा के 30 साल तो था, लेकिन उस लॉ ऑफ लिमिटेशन है, 1963 का एक्ट है, उसमें आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि निजी जमीन 12 साल और 109 में शायद लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन अगर होगा, पब्लिक जमीन होगा तो 30 साल। लेकिन 30 साल में कहा, सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा 30 साल से ऊपर भी होगा तो भी हम केस करेंगे, और सरकार करती भी है। बेतिया राजा जमीन तो भी आपके यहाँ हाल में चल रहा है, जो 30 साल से ऊपर का चल रहा है, जी। तो वो भी चलता है उसमें। लेकिन यह भी साथ में यह कहा गया कि जो पोजीशन में है और यह पता है कि तब भी आपको विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन लगा दिया। कंडीशन लगा दिया कि जो पोजीशन में है, जो एडवर्स का पोजेसर है, जो प्रतिकूल कब्जेदार हैं, उनको यह पता है कि जमीन है किसकी। अब मान लीजिए ऐसे वो किसी पर हैं, कब्जा किए हुए हैं, जमीन है राम नारायण सिंह की है, जमीन से और ये समझ रहे हैं कि राम नारायण सिंह की जमीन है रामधारी सिंह की जमीन, ठीक है। तो ऐसे हालत में एडवर्स पोजीशन वहाँ डिफीट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जमीन के मालिक का आपको नाम नहीं पता, आप ऐसे ही कहीं बसे हो, तब इनक्रोचर हो जाइएगा। हम्म। आपको यह पता होना चाहिए कि जमीन किसका है, ये पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपका कब्जा तो नहीं फिर माना एडवर्स जाएगा। पोजीशन का थ्योरी वहाँ डिफीट हो जाता है। अच्छा। नंबर दो यह भी है कि अगर आप 12 साल से ऊपर से कब्जे में हैं, हम्म। तो आपको अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम लगातार हैं। अब एस्टेब्लिश में क्या करना होगा? बिल्कुल। बिजली कनेक्शन आपके पास है, हम्म। वहाँ रह रहे हो, कोई पक्का का मकान आपने बनाया, उसका खर्चे का हिसाब रखे हुए हैं, हम्म। और म्यूटेशन आप करवाए हुए हैं, या नगर पालिका का या ऐसी कोई जो रसीद कटवा रहे हैं जहाँ आप रेंट रिसीट दे रहे हैं सरकार को। हम्म। बहुत हद तक जो जमीन, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जगह गई थी उस केस में, तो ये था कि रेंट रेंट रेसिडू दे रहे थे, हम्म। लेकिन दे रहे थे ओरिजिनल मालिक के नाम से।
वो अच्छा। नहीं ले रहा था इनके नाम से। जी। तो ओरिजिनल मालिक के नाम से जब आप दीजिएगा हाँ, तो हाँ। जमीन तो उसी का कब्जा माना जाएगा ना, आपका कब्जा तो बिल्कुल। नहीं माना जाएगा। हुँ, हुँ, दूसरी बात यह भी है कि आप कब्जे में कब से हैं, हुँ, इसको एस्टेब्लिश करना आप, चूंकि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर जाता है, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा हुँ, हम इतने दिनों से हैं और बिना किसी बाधा के इस कब्जे में हैं और इनको पता था कि जमीन इनकी है। हुँ। अब आपको बता दें कि इस केस में बदलेन वाली जमीन जो आपके बिहार में, जिसको बिहार सरकार ने बिल्कुल, मान भी लिया है, बिल्कुल। ये एस्टेब्लिश इसी केस से हो जा रहा है। अच्छा। जो बदलेन की जमीन है, अब उनके बाबा हाँ। परबाबा ने, पूर्वज ने कभी दिया और 50 साल 60 साल 100 साल से वो लोग वहां रह रहे हुँ, हैं, हुँ, खेती कर रहे हैं, अगल बगल चौहद्दी में उनका नाम लिखा रहा है, उससे तो हाँ, बहुत लोगों ने मोटेशन भी करा लिया है, तो ऐसे लोगों को जमीन उनके कब्जा में माना जाएगा, माना एडवर्स जाएगा। पोजीशन के प्रिंसिपल से ही माना जाएगा। हुँ, हुँ, और साथ में यह भी बता दें कि अगर जो आदमी वहां पर हैं, हुँ, कब्जे में हैं, और वो आदमी कोई केस कर दिया, मुकदमा कर दिया कि हुँ। भाई जमीन हमारा रखी, इविक्शन सूट करना पड़ेगा उनको। ठीक है, ठीक लेकिन है। अब यह भी कहता है कि जो पजेसर है, हाँ। अगर उसको निकालना है तो आपको सूट लीगल रिकोर्स लेना पड़ेगा, जो कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। हुँ, हुँ, ऐसे ही नहीं कि आप आइएगा और उसको निकाल बाहर कर दिएगा, जैसे कि कोई हुँ, चोर हुँ, लफंगा, वैसे हुँ, नहीं निकाल पाइएगा। आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थ्रू जाना पड़ेगा, हुँ। इविक्शन सूट करना पड़ेगा और ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जमीन मेरी है। ठीक लेकिन है। यह बताना कि हम बाहर थे, जब जो आप शुरू में हुँ, बताए, हुँ, हम हुँ, विदेश गए थे, हम नौकरी में गए थे, हम आज आए हैं तो हमको पता चला कि जमीन हमारा ही है, हुँ। रखे हुए हैं। 12 साल बाद लौटे हैं। नहीं, 20 साल के बाद भी लौटे हम। जी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी जमीन को, हमको लगा गाँव में जमीन हमारी पड़ी हुई है। हाँ, हाँ। लेकिन जब हम गए, हम आज गाँव पहुँचे, हमको आज पता लगा कि इतने दिनों से रह रहे हैं। हुँ, तो हुँ। वहाँ है कि जब से पता लगा तब से समय गिना जाएगा। ठीक है, ठीक यह है। नहीं है कि आप पहले से कब्जा में हैं, हुँ, लेकिन आपको यह पता, वो जब बंदा आया उस हर जमीन का मालिक, हुँ, और उसको पता लगा कि ये जमीन हमारे कब्जे में हुँ, ये रखे हुए हैं, हुँ। तो पता लगने के दिन से भी डेट माना जाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन तो फिर उनकी ज़मीन तो नहीं ना जाएगी वकील साहब? नहीं, तो वैसे जमीन उनकी नहीं जाएगी, जमीन नहीं जाएगी, चूंकि उनको पता नहीं हाँ। था वो बाहर हैं और उनको नहीं पता था। और हुँ, लेकिन जब पता लगा उसके बाद चुपचाप मत बैठिए। अच्छा। हाँ, जब पता, मान लीजिए पता लग गया, आपने कुछ, कि आपकी ज़मीन पर पिछले कई सालों से कोई और रह रहा हाँ, है। हाँ, और जैसे आपको, ही जानकारी मिली तो सतर्क हो और जाइए। अगर आपको पता है और चुपचाप बैठ गए घर में, हुँ, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब एडवर्स पोजीशन का लॉ उसमें लागू हो जाता ठीक है। है। और यह स्पेसिफिक बताना पड़ेगा हुँ, उनको कि उनको स्पेसिफिक रूप से वहां पर हैं, जो मैंने बताया कि जो एविडेंस प्रूफ होता हुँ, है। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने कहा एक पेड़ लगा हुआ है जमीन पर, वो पेड़ हमने लगाया था, हुँ, और पेड़ इतना बड़ा हो गया, तो पेड़ इतने साल का है, तो उस पेड़ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेड़ आदि को हम नहीं मानने जा रहे, अच्छा। उस पेड़ को नहीं मानेंगे। एविडेंस का मतलब होता है बिजली बिल हुँ, कंटीन्यूअस जो आपके नाम से हो, हुँ, हुँ, म्यूटेशन हो, या और भी जो धारित का जो कब्जा का जो होता है उपाय, पक्का मकान बनाए हैं लोग, जब लोग अगर वहाँ जा रहा है तो पूछ रहा, कह रहा है हाँ हुँ, इन्हीं का मकान है, यही रह रहे हैं, हुँ, ओरिजिनल मालिक वहाँ कोई जान ही नहीं रहा है। तो इसी हालत में एडवर्स पोजीशन का कानून लागू होता है। हुँ, यहाँ तक कि सरकार की जमीन पर भी बहुत जगह लोग जहाँ तहाँ जो बसे हुए हैं, हुँ, तो उस हालत में भी सरकार को उसी हालत में जाना पड़ेगा। और जो आदमी कब्जे में है, बिल्कुल। एडवर्स पोजीशन में है, हुँ, वहाँ रह रहा है, बिल्कुल। तो प्रथमतः कानूनन वही मालिक है। जो यह कहने आए हैं कि नहीं हुँ, हम मालिक हैं, ठीक ये है। हमारा जमीन कहीं से रखे हुए हाँ, है, हाँ। उनको जाके प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, यानी इविक्शन। कि कब्जा करने वालों को कुछ भी प्रूफ नहीं नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ऐसा कई बार होता है कि हमें पता है कि हमारी ज़मीन पर कौन रह रहा है, किसका कब्जा है, लेकिन 12 साल बाद हम लौटे हैं लेकिन पूरा का पूरा दस्तावेज़ लेकर लौटे हैं। तब क्या होगा? तब भी ज़मीन से हाथ धोना नहीं, पड़ेगा? आप पता है आपको कि कौन कब्जा में है और 12 साल के बाद आए हैं, हाँ, तब तो एडवर्स पोजीशन लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। 12 साल आपको, तब क्या ज़मीन हाथ से चली जाएगी? तब उनका एक राइट्स बनता है, फिर आप सूट करिए, सूट में फिर सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। हुँ, हुँ। लेकिन आपको पता है कोई आदमी रह रहा है, तब भी 12 साल से चुपचाप आप बैठे कोई हुए हैं, सुध नहीं लिया। कोई सुध नहीं लिया, तो हाँ। जब तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। फिर दिक्कत हो हाँ, जाएगी। हाँ, लेकिन ज़मीन हाथ से जा भी सकती है तो जा भी सकते सवाल ये उठता है कि फिर ज़मीन हम बचाएँ कैसे? क्या रास्ता होगा फिर हमारे पास उसको बचाने का? हैं। जमीन बताएं, अभी जो सर्वे शुरू हो रहा है जी। उसमें डिक्लेरेशन जाके दें, अपने नाम पर कागज बनवावें, हुँ। रसीद समय पर दें। अब तो सरकार ने ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया। 12 साल बाद भी हम ये कर सकते हैं। अगर आपके नाम से ही जमीन कायम है वहां जी, पर, जी। म्यूटेशन में रजिस्टर 2 में नाम लिखा हुआ है, हुँ, खतियान में नाम लिखा हुआ है, अब पोजीशन में अगर आप नहीं है तो उसको इंक्रोचर माना जाएगा, ट्रेसपासर माना जाएगा, उसके हुँ, ऊपर सिविल सूट, इविक्शन सूट फाइल होगा, और ये बताना पड़ेगा कि जमीन हमारी है।
जमीन हमारे नाम से है, ये इंक्रोचर हैं, गैर कानूनी कब्जेदार हैं, हम्म, और पता लगा हमको इतना तारीख से पता लगा और हम केस करने आए हैं, हम्म, तो इस हालत में निकाल बाहर किया जाएगा। ये बहुत मजबूत कानून एडवर्स पोजीशन का नहीं है कि कोई आदमी किसी जमीन पर गैर कानूनी रूप से रह जाएंगे और वहां पर स्थापित रह जाएंगे, तो बहुत मजबूत कानून नहीं है, हम्म, लेकिन एक कानून है। और बदलेन वाली जमीन जो फंस रही थी बहुत लोग की, उसी कानून बिल्कुल। से निकलेगी। बहुत लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या जमीन सर्वे में मौखिक बदलैन को भी आधार माना जाएगा क्या? मौखिक बदलेन तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए कि पहले तो रजिस्ट्री एक्ट ही बहुत बाद में आई है। हम्म, रजिस्ट्री एक्ट के पहले तो सब मौखिक ही होता था या कोई पेपर कागज पर लिखा गया होता हम्म, था। अब जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 में आया, हम्म, उसके पहले की जो रजिस्ट्री, शादी की रजिस्ट्री ही नहीं होती थी, तो किसका मतलब जो पहले जो शादियां हुई वो सब गैर कानूनी है, ऐसी बात तो नहीं है। या बिल्कुल। जिनकी शादी अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, वो शादी गैर वो कानूनी इलीगल नहीं है, है। ये तो नहीं लेकिन है। जमीन में यह कहा गया है कि जमीन रजिस्टर्ड, जब एक्ट आ गया तो रजिस्ट्री कराना पड़ेगा आपको। हम्म, और जो रजिस्ट्री, लेकिन पहले तो मौखिक में ही अगर किसी को लेन देन अगर हो गया, उसको हम्म, ओरल ट्रांसफर कहा भी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक प्रोविजन है ओरल ट्रांसफर की, हम्म, मौखिक भी परिवर्तन होता है कानून का। और मौखिक कर दिया और उनके बाल बच्चों को पता है कि जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया, उनके बाल बच्चों को पता है कि हमारे पूर्वजों ने दिया, तो हम्म, कम्प्लीटली एडवर्स पोजीशन वहां लागू हो जाता है। और उस कानून तो अभी तो संजोग से बिहार सरकार ने भी मान लिया है इस चीज को, हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उसमें ऑलरेडी रह रहा है तो एडवर्स हम्म। पोजीशन की थ्योरी से जो मौखिक बदलेन है वो भी कायम रहेगा। कायम रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है वकील साहब कि जिस तरह से हमने अभी डील किया कि लोग लगातार हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कई सालों से हम लौटे नहीं हैं, हमें पता है कि किसका कब्जा है, लेकिन फिर भी हम नहीं लौटे हैं तो हमारी जमीनों का क्या होगा? लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब समय आ गया है लौटने का? अगर नहीं लौटेंगे तो क्या जमीन से हाथ धो बैठेंगे? नहीं, बहुत जगह तो पता है, 3-4 भाई हैं हाँ। और लग रहा है कि कोई चारों भाई में से कोई करेगा, हमें क्या पता, आराम से 1-2 आदमी हमारे पास भी आए हैं, हम्म, बड़े-बड़े जगहों पर तो पोस्टेड हैं। और कोई यहाँ पोस्टेड है, कोई विदेश में जगह पर, अच्छी जगह पर है, हम्म, वो कहते हैं कि वो करेगा, वो सोचते हैं कि वो करेगा। वो सब बूढ़े करेगा। बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बच्चों को तो पता भी नहीं है कहाँ क्या हम्म, जमीन है। तो ऐसे हालत में उनको जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर, जमीन से हाथ धोना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल, चूंकि आपने आपकी बचाने का कोई तो रास्ता होगा। आपकी चीज है और आपको पता है कोई रखे हुए है और हुँ, यह देख भी लिए हैं, तब भी आप आराम से सोए हुए हैं, हुँ। तो ऐसे जमीन से आपको हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि फिर हाथ से गई आपकी ज़मीन। हाँ, एक जो थ्योरी है, कबीर की पंक्ति है कि अबलो न सहियों अब न सहियों, समय आ गया है कि उसको फिर से कायम कर लें इन चीजों को, जो हुँ, अगर आपके नाम से है तो डिक्लेरेशन दे दें। हुँ, हुँ। देखिए मैंने कल इसके परसों लिए आने की तो ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऑनलाइन हो ऑनलाइन जाएगा हो सब जाएगा, कुछ। जिस समय आपका वहां पर फिजिकल होगा, जी, तो फिजिकल में कोई आदमी बोलता है तो सो मच सो गुड, नहीं अगर बोलता है, हाँ। नहीं बोलता है तो फिर दावा आपत्ति में आप लिख कर एविडेंस देकर कराइए। मैंने कल कल परसों ही आपके यहाँ हुँ, बाइट दिया, उसमें दावा आपत्ति के 3 स्टेजेज है, 3 स्टेजेस उसके हैं। बाद भी सिविल जी, कोर्ट है। हाँ, हाँ। लेकिन जब अपनी जमीन आप नहीं देख पा रहे हैं, सिविल कोर्ट आप खाक लड़िएगा केस जाकर। हुँ। लेकिन अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे वकील साहब कि कैसे कई सारे लोग हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं कि दाखिल खारिज वाला आवेदन हमारा स्वीकृत नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्यों लगातार ऐसे कई लोग हैं जिनको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा ये है? तो पोर्टल का टेम्पोररी इशू, कभी इनकम टैक्स फाइल नहीं होता, कभी प्रोविडेंट फंड फाइल नहीं होता, ये तो पोर्टल का टेम्पोररी इशू होगा। हुँ। ये कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, वो तो कुछ गलती भी कर रहे हैं नहीं नहीं, आवेदन भरते आवेदन समय? भरने में गलती कर, वहाँ तो उसमें जो सेंटर लगा हुआ, हेल्प डेस्क बना हुआ होगा, उसमें हेल्प किया जाएगा। और नहीं है तो साइबर सेंटर सब जगह बना हुआ है, हुँ, साइबर कैफे वहाँ जाकर करावे, वो तो हो जाने वाली चीज है। और सरकार ने भी शायद हेल्प हैंड के लिए बहुत सुविधा से दे रखी है। हुँ, और हुँ। नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन जाके दे आइए। ऑफलाइन जाकर दे आइए यानी कि परेशान मत होइए। कई तरह के रास्ते हैं और आपकी परेशानी भी सुलझ देखिए जाएगी। जो ऑफलाइन देंगे वो जी, भी वहाँ वाले ऑनलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन ही क्योंकि करेंगे। जो सरकार ने सेवा का अधिकार में म्यूटेशन एलपीसी ऑनलाइन कर दिया है। हुँ, तो हुँ, ऑनलाइन कर दिया तो केवल लैंड एक्विजिशन के केस को छोड़ करके उसमें उसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में बाकी कह दिया कि म्यूटेशन और ये हुँ, एलपीसी ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही होगा। बिल्कुल। तो आप किसी को ब्लॉक में जाके देंगे सीओ ऑफिस, तो वो भी ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन उनको पता होगा तो वहाँ एक्सपर्ट हैं, बैठे बैठे रहते हैं, वो कर हुँ, देंगे। बाकी छोटा मोटा पोर्टल इशू है तो वहाँ पर जाके लिखिए, फीडबैक मत होता है, इम्प्रूव कर लें उस चीज़ को। हुँ, सरकार अनवरत लगी हुई है कि अपने पोर्टल को और इम्प्रूव करें बिल्कुल। और इनको यूजर फ्रेंडली बनावे। यूज़र फ्रेंडली बनाएँ तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।